नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। हमारे साथ जन स्वराज्य के नेता प्रशांत किशोर का योद्धा सैफिक साहब हैं। सर कैसे हैं? ठीक हैं। प्रशांत किशोर जी में आपको ऐसा क्या दिखाई दिया कि आपने जन स्वराज्य को जो है साथ चलने का फैसला किया? देखिए, जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी उभर के आई है कि इसने एक वचन लिया है कि बहुत सारी चीज़ों जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिहार वासियों के लिए और बिहार के डेवलपमेंट के लिए, जो कि किसी ने कभी नहीं कहा और किसी ने कभी नहीं सोचा और इसके लिए कभी नहीं काम किया। ये आई है और फ्लोर पे आके थोड़ा काम कर भी रही है। इसने आते ही अभी तक ये सत्ता में आई नहीं है, बिना आए ये काम स्टार्ट कर चुके हैं ये, जो कि बेरोज़गारों को रोज़गार देना, कुछ लोगों को रोज़गार का तरीक़ा बताना। और यहाँ हम लोगों का जो प्लान है, जो जन स्वराज का प्लान है कि यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आए और यहाँ पे डेवलपमेंट हो और यहाँ पे बिज़नेस को डेवलपमेंट दिया जाए कि हमारे लोग बेरोज़गार ना रहें और दूसरे स्टेट में जाके कार्य ना करें। तो मतलब आपका कहना है कि प्रशांत किशोर जी जो बिहार में बेरोजगारी है, जो बिहार से पलायन हो रहा है, उस पलायन को रोक देंगे? बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि हम रोकेंगे और पूरी कोशिश करेंगे रोकने की। बहुत हद तक अभी इस पे काम चालू है और हम अभी हमारी पार्टी जन स्वराज अभी सत्ता में आई नहीं है, नहीं आने के बावजूद इस बेस पे काम चल रहा है और हम लोग काम कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम किस तरह से इसको रोकेंगे और किस तरह इस पर काम करेंगे। सिर्फ यही नहीं है, हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक एजुकेशन, और हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल सुविधा, और थर्ड जो है ये बेरोज़गारी, मेडिकल और एजुकेशन। इस तीन बेस को लेके हम चलेंगे, जो कि हमारा सब कुछ इसी पे निर्भर करता है। आज हम टैक्स भरते हैं, सब कुछ करते हैं। आज सोच सकते हैं कि यहाँ दो चीज़ों का जो है वो बिजनेसकरण हो चुका है, एजुकेशन का और मेडिकल का। ये आप पत्रकार हैं, आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि एक आदमी बीमार पड़ता है तो उसको किस तरह लूटा जाता है। एक आदमी एजुकेशन के लिए बच्चा जाता है तो छोटे छोटे स्कूलों में किस तरह उसको लूटा जाता है। जब आपकी पार्टी जीत कर जब सत्ता तक पहुंचेगी तो शेखपुरा में सबसे पहले 3 मुख्य समस्या बताइए जो है आप सबसे पहले करना चाहते हैं। देखिए, शेखपुरा में सबसे बड़ी समस्या, कुछ जो समस्या है यहाँ पे जो आपका आवागमन का जो ट्रेन का सुविधा है वो सही तरीके से नहीं है। रेलवे का जो सुविधा है यहाँ से सही तरीके से नहीं है, उसको हमको सही करना है। और यहाँ बहुत से क्षेत्र में जब आप इंटरनल जाइएगा गांव के अंदर में, तो वहाँ बहुत सी जगह पे एक्सटर्नल आपको दिखता है आने वाले। जैसे कि नीतीश बाबू आ रहे थे तो नीतीश बाबू जब आए तो रोड को ऐसा चमका दिया गया कि जैसे कि एकदम झाड़ू लगल रोड है, चमक रहा है। ये परमानेंट होना चाहिए। इन चीज़ों को हम परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। और यहाँ उससे भी एक और जो प्रॉब्लम है यहाँ खासकर शेखपुरा ज़िला के अंदर, वो शेखपुरा ज़िला के अंदर जो पहाड़ का टूट रहा है और पहाड़ को एकदम ख़त्म कर दिया जा रहा है, अवैध खनन को बंद करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे शेखपुरा में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए कहीं कहीं पे कितनी जगह पे इतना ज़्यादा गड्ढा हो गया है, इतना ज़्यादा खोदाई हो गया कि झील बन गया है और उसके अंदर लोग डूब के मर रहे हैं। आपकी पार्टी के बारे में, आपके नेता के बारे में बी टीम इसलिए कहा जाता है कि नई नवेली पार्टी है जन स्वराज, जहाँ तक जो है अभी तक एक भी चुनाव जो है नहीं लड़ी है। अगर उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो आपके पास इतना धन बल कहाँ से आ रहा है? किसके रहमो कर्मों पर जो है लाखों करोड़ों रुपया जो है आप खर्चा कर रहे हैं? ये प्रश्न तो उठता है। भाई, हम खर्चा लाखों करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, हमें जनता दे रही है, और जो खर्चा कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है इसका पूरा ब्यौरा है हमारे पास। ठीक है, वो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। आपने एक चीज़ कहा ना कि नई नवेली पार्टी आई है, तो नई नवेली पार्टी आई तो बी टीम हो जाएगी। यानी नई नवेली अगर दुल्हन किसी की आती है तो दूसरे की दुल्हन थोड़ी हो जाती है, तो हम रही दुल्हन रहेगी ना भाई। किसी की शादी होती है तो नई नवेली दुल्हन आती है, तो दूसरे की तो नहीं हो जाती है। जब हम उभर के आए हैं तो हम अपने आप में उभर के आए हैं। और दूसरी चीज़ कि आपने कहा बहुत सारी चीज़, एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि जन स्वराज के सूत्रधार जो हैं हमारे प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी को जिताया। हमारे प्रशांत किशोर, तो ये हम स्वयं कहते हैं कि हमने मोदी जी को जिताया
हमने इनको नीतीश बाबू को जिताया, हमने ममता बनर्जी को जिताया। तो फिर ये बीजेपी के थे। नीतीश बाबू बीजेपी में तो नहीं थे, ममता बनर्जी बीजेपी की तो नहीं है, डीएमके बीजेपी की तो नहीं है। तो फिर हम बीजेपी के, भाई ये हमारा एक वर्ग था, वो हमारी पार्टी के जो सूत्रधार हैं उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, लेकिन उन लोगों ने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को उन लोगों ने पूरा नहीं किया। तो इन्होंने सोचा कि जब हम जिसके लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने वो प्रॉमिस किया था जनता के साथ और उस प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, तो उस प्रॉमिस को पूरा अब जब हम ही सबके साथ कर रहे हैं तो हम खुद क्यों नहीं मैदान में आए और उन प्रॉमिसों को पूरा करें जो हम जनता से करना चाहते हैं। आरजेडी से नाराज चल रहे हैं नेता, खास करके मुस्लिम नेता को जो है प्रशांत किशोर जी टारगेट कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी मुस्लिम नेता को अपने साथ लाकर तेजस्वी यादव को कमजोर करना चाहते हैं। उसके इशारे पर जो भारतीय जनता पार्टी इससे मजबूत होगी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए प्रशांत किशोर जी सिर्फ मुस्लिम नेताओं को नहीं लाना चाह रहे हैं। ये भी एक आरोप है कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ मुस्लिम के साथ जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का एक नारा है और वो नारा है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी जितनी आबादी है हमको उतनी हिस्सेदारी मिल रही है। और मुस्लिम अनॉयड क्यों नहीं हो, मुस्लिम को पूछा नहीं जा रहा है, मुस्लिम को रिस्पेक्ट दिया नहीं जा रहा है। आप कहीं भी जाते हैं, ये अभी जो इलेक्शन हुआ 2024 में एमपी इलेक्शन में, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। कहना ये है कि भाई इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये जाएंगे कहाँ। अरे भैया हमारे पास ऑप्शन आ गया, जनसुराज हमारे पास ऑप्शन आ गया। और हमारे आदरणीय लालू यादव जी, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, और मैं उनका जब वो आए थे तो उनका मैंने सपोर्ट भी किया था और उनकी मैं बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने एक नारा चलाया था MY समीकरण, ठीक है। तो MY समीकरण, तो भाई अब तो तेजस्वी जी का ये पोजीशन है कि वो Y के तो हो ये नहीं रहे तो M के क्या हो। तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम MY से जो है आगे निकल के हम A to Z की बात वो कर रहे हैं। नहीं, MY में ही अटके हुए हैं। आप बोलिए कहाँ अटके हुए हैं MY में? वो MY का जो समीकरण लालू जी का जो था ना, उसको चेंज कर दिया उन्होंने समीकरण माई कर दिया है। MY का वो मतलब नहीं कर दिया यादव मुस्लिम, अब उन्होंने MY का कर दिया माई, हमारा परिवार हमारा सब कुछ। 2024 के लोकसभा चुनाव में शफीक साहब सबसे ज्यादा मुसलमान को किस पार्टी ने जो है टिकट देने का काम किया 2024 में? हाँ, ये एमपी इलेक्शन में, हम कंफर्म नहीं है। जहाँ तक हमको ध्यान में है, तेजस्वी यादव जो है जदयू से भी अधिक सीट देने का काम किया आप लोगों को। नहीं, सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं दिया है, वो ज्वाइंट एडवेंचर थे इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन तो मुसलमान को टिकट दिया है, तो आप लोग को इसमें जो है क्या चीज का परेशानी हो रहा है? आप इंडिया गठबंधन का कंपेयर अगर बीजेपी से कीजिएगा, आपने यहाँ पे कंपेयर कर दिया इंक्लूड जो है चिराग पासवान और नीतीश कुमार। सर आपने कंपैरिजन कर दिया, इंडिया गवर्नमेंट का कंपैरिजन कर दिया एनडीए से, राइट। एनडीए गवर्नमेंट में बीजेपी का वर्चस्व है, इस बात को तो आप मानते हैं, ठीक है। बीजेपी का वर्चस्व है, बीजेपी तो पार्टी तो मुसलमान को टिकट देती ही नहीं। जदयू चिराग पासवान, ठीक है, चिराग पासवान तो हनुमान है बीजेपी के। वो तो अपने बोलते हैं ना कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, तो हनुमान राम जी जो कहेंगे वो है पर चलेंगे। नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार सबसे पहले तो जेडीयू का हम तो बोलते हैं नीतीश जी को नाम में चेंज कर देना चाहिए, उसका नाम कर देना चाहिए डीएसपी। अब डीएसपी का फुल फॉर्म आप पूछिएगा, दोलन समाज पार्टी, इनने उन्हें बस बोलते रहना। तो जो है जहाँ भी जाते हैं नीतीश कुमार, आप बोल रहे हैं दोलन समाज पार्टी, नीतीश कुमार जहाँ भी जाते हैं तो वो जो है कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ 15 से 20 साल के शासनकाल में, तो वो जो है इसका सबसे बड़ा उपलब्धि गिनाते हैं। ठीक है, आप नीतीश कुमार जी कुछ उपलब्धि गिनाते हैं, दंगा फसाद का उपलब्धि गिनाते हैं। नीतीश कुमार जी उपलब्धि एक और गिनाते हैं, वो उपलब्धि ये गिनाते हैं कि हमारे राज्य में जब से हम आए हैं तो गुंडागर्दी बंद हो गया है, हमारा शासन आया तो गुंडागर्दी बंद हो गया है, और यहाँ पे 12 बजे रात में 2 बजे रात में लोग आते जाते रहते हैं। आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ, आप ये बात सही कह रहे हैं, लेकिन चोरी और डकैती चालू है सर,
चोरी और डकैती चालू है। पहले इलीगल वे में चोरी डकैती होता था, आज लीगल वे में चोरी डकैती होता है। आज आप एक पेपर बनाने के लिए जाइए, जो काम है, जो 2 रुपये का फॉर्म होता है, वहाँ पे 150 रुपया लगता है, और ऊपर से लेकर नीचे तक हर पदाधिकारी को आपको पेमेंट देना पड़ता है। ये बिहार का एक बच्चा जानता है। तो अब बताइए कि चोरी डकैती रुका है कि चोरी डकैती बढ़ा है? डिजिटल वे में चोरी डकैती स्टार्ट हो गया है। अब हम आते हैं जनसुराज पर। 2025 का विधानसभा चुनाव जो है कभी भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से हाल के दिनों में किए हैं, उन पर ना विश्वास किया जा सकता है, न उन पर करार किया जा सकता है। सही। तो जनसुराज जब 2025 के युद्ध के मैदान में जब कूदेगी तो उनका लक्ष्य क्या होगा? प्रशांत किशोर जी का निशाना क्या रहेगा? 2025 में जब हमारी पार्टी फ्लोर पे आएगी, फ्लोर पे हमारी पार्टी आ चुकी है। 2025 में हमारा सबसे पहला टारगेट ये है कि हम एक भी सीट को छोड़ेंगे नहीं। 243 सीट बिहार में है, हम 242 पे लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम 243 के 243 सीट पे लड़ने जा रहे हैं। और किसी भी पार्टी के साथ हम समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। ना हमारी पार्टी किसी के साथ समर्थन करेगी और ना ही हमारी पार्टी 242 सीट पर खड़ी होगी, 243 पर खड़ी होगी। और हमारा लक्ष्य है 243 सीट पर खड़े होकर, हमारा तो लक्ष्य रहेगा कि 243 सीट हमारे पास आए। ये हमारा लक्ष्य है, हमारी कोशिश रहेगी। लक्ष्य आपका है 243, और रहना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल को जो है लक्ष्य रखना चाहिए कि जो है बिहार की कुर्सी पर जो है बैठना, जिससे जो है बिहार में जो है शासन और प्रशासन में कुछ बदलाव ला सके। लेकिन 243 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आपके पास धन बल की जरूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ से इंतजाम कीजिएगा? सर, धन बल की जरूरत पड़ेगी। सबसे बड़ी धन और सबसे बड़ा बल जो हमारा है ना, वो हमारी जनता है। अरे हमारी बिहार की जनता, एक जनता जो है ना 1 रुपया भी देगी ना, तो फिर हमारे पास धन की कमी रहेगी। ना धन की कमी, ना बल की कमी। अगर जनसुराज 122 सीट लाने में सफल रही तो मुख्यमंत्री आप लोग किन को देखना चाहते हैं? सर, 122 सीट लाने में सफल क्यों रहेगी? बहुमत लाने में सफल रही जनसुराज। बहुमत बोलिए, 122 से ऊपर हमारा टारगेट है। 122 कहाँ? हम तो बोला ना, कोशिश हमारी है कि 243 हम लाएं। बहुमत लाने में सफल रही जनसुराज। जी, बहुमत लाने में सफल रही जनसुराज, तो वो हमारी पार्टी की बैठक होगी और हमारी पार्टी के चुने हुए जो मेंबरान होंगे और हमारी पार्टी के जितने लीडरान होंगे, वो बैठ के तय करेंगे कि हम किसको चेहरा बना के और किसको हम सीएम बनाएंगे। आप किन को बनाना चाहते हैं? क्या जनसुराज में प्रशांत किशोर जी को या और किसी और नेता को? सर, हमारी इच्छा तो प्रशांत किशोर जी से बढ़ के कोई है ही नहीं है। हम अपनी पर्सनल बता रहे, ये मेरी पर्सनल व्यू है, ये पार्टी की व्यू नहीं है, मेरी पर्सनल व्यू है। लेकिन जब समय आएगा तो हम नहीं समझते हैं कि, और प्रशांत किशोर जी साफ कहते हैं कि हमको कुर्सी की लालसा नहीं है, हमको सीएम नहीं बनना है। जब हमारी पार्टी फ्लोर पर आएगी, जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी, तो कोई और सीएम बनेगी। शेखपुरा जिला के लोग आपको ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप शेखपुरा जिला वासियों को क्या जो है संदेश दीजिएगा जनसुराज की तरफ से? हम शेखपुरा जिला वासियों को यही संदेश देंगे कि आपको अगर अपना बिहार को सुंदर बनाना है, अपने बिहार को सुंदर बनाना है, अपने शेखपुरा जिला को सुंदर बनाना है, तो जनसुराज को चुने और जनसुराज को चुनकर उसको भारी मतों से विजयी बनाएं, क्योंकि यही पार्टी है जो जनता का सुंदर राज बनाने की कल्पना लेकर, जनता का सुंदर राज बनाने की सपना लेकर आई है और ये जनता का सुंदर राज बनाएगी। इसके लिए आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग जनसुराज का पूरी तरह से समर्थन करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेंबर बनने की कोशिश करें। ये थे हमारे साथ शेखपुरा जिला के जनसुराज के जो है अहम सदस्य। इनका परिवार का जो है एक अपना रुतबा है शेखपुरा जिला में। इनका कहना है कि जनसुराज जो है जब सत्ता में जब आएगी तो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और रोजगार के ऊपर, और सबसे बड़ी बात कि बिहार से जो हर साल
लाखों लोग जो पलायन करते हैं उस पलायन को जो है रोकने के लिए जो है एक बड़ा कदम उठाएगी। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद। धन्यवाद।